नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 28 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कर्पूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो ये किस राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं? तो ये बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, आफ्टर फेलिंग टू स्टॉप द अटैक्स इन रेड सी, अमेरिका अपील्ड टू विच कंट्री टू स्टॉप द हाउथीज। लाल सागर में हमलों को रोकने में नाकाम रहने के बाद अमेरिका ने किस देश के साथ हौथियों को रोकने की अपील की है? देखिए, अभी रिसेंटली में आपने न्यूज़ पढ़ी कि अमेरिका और यूके ने मिलकर एयर स्ट्राइक किया है हौथी जहां पर रहते हैं वहां पर। और हौथी को रोकने के लिए अब यहां पर चाइना से रिक्वेस्ट की है यूएसए ने कि वो इसमें कुछ एक्शन ले, कुछ मदद करे, जिससे कि रेड सी में जो टेंशन पैदा हो रखी है हौथी और दूसरे विश्व के अन्य देशों के बीच में, उसे रोका जा सके। और इज़राइल और जो हमास का जब से क्लैश शुरू हुआ है उसके बाद हौथी और ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। हौथी जो कि यमन में माना जा रहा है कि यमन में ही उन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है, वहीं पर वो रहते हैं ज़्यादातर। और अभी रिसेंटली में ब्रिटेन ने उन पर एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन उसके बावजूद हौथी और ज़्यादा यहाँ पर अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं शिप्स पर, इसीलिए यूएसए ने यहाँ पर चाइना से मदद मांगी है। अब अगर प्रेसिडेंट ईरान की बात करें तो ईरान के प्रेसिडेंट तो पहले जब हौथी के ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद भी उन्होंने निंदा की थी। ये है इब्राहिम राइसी। यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। आगे बात करें तो इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, G77 की थर्ड साउथ समिट कंपाला युगांडा में ऑर्गेनाइज कराई गई। ग्लोबल पीस समिट यूक्रेन पर जो बेस थी स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। विलियम लाई चिंगते ताइवान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। और मैंने आपको बता ही दिया, यूएसए और यूके ने अभी हाउथीज रेबल्स में अभी एयर स्ट्राइक की थी। गैब्रियल अटल नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी है बांग्लादेश की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसने 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे अनाउंस कर दिया है। और अफ़गान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हामिद करज़ई, इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्पेशल एनवॉय फॉर पीस अफ़गानिस्तान में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द MOU with which country for cooperation in the information technology sector। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ओमान के साथ मंजूरी दी है। ओमान के साथ लगातार रिश्ते सुधारने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रहा है और उसी में से MOU साइन किया है कि हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें ओमान की मदद करेंगे और ओमान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेहतर करने में कोशिश करेंगे अगले 3 साल तक, क्योंकि भारत ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ओमान की बात करें तो ओमान की कैपिटल है मस्कट। हैथम बिन तारिक सुल्तान है यहाँ के। क्राउन प्रिंस है तय्यजिन बिन हैथम। ठीक, अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो हमने पढ़ लिया, जाम्बिया
जाम्बिया के साथ भारत के जो यहाँ पर डेलीगेट्स हैं वो माइनिंग के लिए वहाँ पर गए हैं, भेजे गए हैं। केरला स्टेट जिसने ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया, जो कि एक्सेसिव जो हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स के, उसके अवेयरनेस से रिलेटेड ये ऑपरेशन है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस से रिलेटेड हैदराबाद तेलंगाना में ऑर्गेनाइज कराया गया। अर्जेंटीना जिसने इंडिया के साथ एक्सप्लोरेशन और माइनिंग ऑफ लिथियम के लिए एग्रीमेंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्गेस्ट ब्रिज जो कि इनॉग्रेट किया गया, मुंबई से नवी मुंबई को ये जोड़ेगा। अटल सेतु इसका नाम है। बिहार में सेपरेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यहाँ पर पहली बार डेवलप किया गया। इंडिया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की यहाँ पर इस बार मीटिंग को होस्ट करेगा। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे। तो इस बार जो गणतंत्र दिवस हुआ 26 जनवरी को, उसके मुख्य अतिथि रहे कौन। आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। इनको यहाँ पर न्योता दिया गया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि पहले जो बाइडन को दिया गया था जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आने से इनकार किया। उसके बाद यहाँ पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको न्योता दिया गया, इन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो अब इस बार यही थे चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे के अवसर में। लास्ट इस बार का हमने जो रिपब्लिक डे है वो 75 नंबर का मनाया है। और जो लास्ट टाइम जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट तीसरी बार नियुक्त हुए हैं अब्देल फतेह अल सीसी, वो चीफ गेस्ट बनकर आए थे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल विल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनर विद जीवन रक्षा पदक्स ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर। तो इस गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। तो टोटल 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। जीवन रक्षा पदक में ये 3 कैटेगरी में होते हैं। कौन कौन से, तो 3 कैटेगरी में सबसे जो बड़ा वाला अवार्ड होता है वो 3 लोगों को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अनाउंस करती है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, ये 3 लोगों को इस बार मिला है। 7 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 लोगों को यहाँ पर मिला है जीवन रक्षा पदक। तो टोटल 31 लोगों को यहाँ पर जीवन रक्षा पदक इस बार के मिले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज़ received approval for generic medicine from the US health regulator। तो किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है। तो यहाँ पर जाइडस को अमेरिका स्वास्थ्य नियामक के द्वारा, यहाँ पर यूएस हेल्थ रेगुलेटर्स के द्वारा यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन्स की अप्रूवल मिल गया है। भारतीय कंपनी है, ध्यान रखिएगा, जाइडस को यहाँ पर मिला है। जेनरिक जो दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जो कि रिसर्च पर पैसा ना खर्च करके जब दवाइयाँ आ जाती हैं मार्केट में, तो वो जो उन्होंने रिसर्च करके जो फॉर्मूला तैयार किया है वो बिल्कुल सेम मटेरियल सेम चीज़ होती है, बस उसको रिसर्च पे पैसा जो नहीं खर्च किया गया, इसलिए वो सस्ते दामों पे आ जाती हैं। क्योंकि रिसर्च करने वालों को भी पैसा देना होता, तो इनको रिसर्च करने वालों को पैसा नहीं देना, उसी की डुप्लीकेट दवाइयाँ ये मार्केट में बना देते हैं, इसी को जेनरिक दवाई कहते हैं और ये सस्ते दामों में मिलती हैं। तो अभी जाइडस लाइफ साइंसेस को यूएस हेल्थ रेगुलेटर के द्वारा यहाँ पर अप्रूव किया गया। अगर जाइडस की बात करें 1952 में फाउंड किया गया। रमन भाई पटेल इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में अवेलेबल है और पंकज आर पटेल इस समय पर चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज स्टॉक मार्केट ओवरटुक हांगकांग फॉर द फर्स्ट टाइम
टुक फोर्थ प्लेस इन द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट। तो किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पछाड़कर विश्व के शेयर बाजार में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है? तो ये है भारत का जो इस समय पर स्टॉक मार्केट है वो दुनिया में लार्जेस्ट में 4th नंबर पर आ चुका है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। इस बार का जो यूथ है, अभी जो कोरोना के बाद से जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो लोग भी कर रहे हैं जो कि पहले शायद स्टॉक में नहीं आया करते थे। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा, और इसका यूट्यूब कहीं ना कहीं यूट्यूब पे लोगों का समय ज़्यादा बिताना कहीं ना कहीं कारण बना है, और ये कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया भी है। तो इंडिया जो कि स्टॉक मार्केट में एक माइलस्टोन अचीव कर रहा है, हांगकांग को पहली बार इसने पीछे छोड़ दिया और साउथ एशिया का ये लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बन चुका है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग डेटा के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा ये कहा गया कि भारत ने यहाँ पर हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। ठीक, आगे बात करें अगला, और सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला इस समय पर ये मार्केट बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड टैब्ल्यूएक्स 2024? तो गणतंत्र दिवस परेड झांकी 2024 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है? तो टोटल 16 यहाँ पर स्टेट रहे और एक यूनियन टेरिटरी रही जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। झांकी अपनी भेजी, झांकी के रूप में रिप्रेजेंटेशन भेजा, जिसमें 16 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी शामिल थी, टोटल 17। अगला क्वेश्चन, हु सेक्योर्ड हर ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल एट WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 इन टेक्सास USA? टेक्सास USA में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्ट 2024 में अपना पहला वैश्विक टेबल टेनिस खिताब किसने हासिल किया है? आंसर होगा तो ये है सृजा अकुला। कौन? सृजा अकुला, जिन्होंने अपना वैश्विक वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर एक मेडल प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, पहला मेडल है इनका टेबल टेनिस की फील्ड में। ठीक, आगे बात करें अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इसी दिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फाउंड हुआ था, इसीलिए हम नेशनल वोटर्स डे इस दिन ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की थीम क्या रखी गई? तो इस बार की थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर रखी गई। पहली बार इस दिन को हम 2011 में मतलब 2011 से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब 61st एनिवर्सरी हमने इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्व की थी उसी दिन से। ठीक, आगे बात करें, अब रिवाइज करते हैं। लास्ट डे हमने जो करंट अफेयर पढ़ा, जैसे पहला क्वेश्चन था मान सिंह, जो कि सेकंड इंडियन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर एशियन मैराथन चैंपियनशिप में जीत लिया। बिहार की कर्पूरी ठाकुर हैं जो कि चीफ मिनिस्टर रहे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर 2 बार, और इनको भारत रत्न अब यहाँ पर मिलेगा, नाम अनाउंस हो चुका है। जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान लॉन्च किया गया। शुभमन गिल, इनको पॉली उम्रगर BCCI के द्वारा 2024 के सीज़न में 2022-23 के लिए दिया गया, 2024 के में 2022-23 के लिए मिला है। और निशा पहुजा, इनको ये डायरेक्टर है टू किल अ टाइगर की, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। सूर्य कुमार यादव ICC के द्वारा मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस बार भी इनको चुना गया 2023 के परफॉर्मेंस के लिए। और गुजरात में जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा कोडल धाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल की फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, समस्तीपुर में एक
मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जिसका नाम श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। और द्रौपदी मुर्मू इनके द्वारा कौशल भवन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का नई बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन हुआ। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।